कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संगति का फल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14, संगति का फल। संगति अर्थात साथ में रहने वाले, उन्हें संगत कहते हैं और उनका जो असर है वो संगति कहलाता है। हमें सदैव अच्छी संगत में रहना चाहिए। यदि हम अच्छी संगत में रहेंगे तो हमें भी अच्छा कहा जाएगा। और इसी के विपरीत यदि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं लेकिन हमारी संगत गलत है तो उसका फल भी गलत ही होगा। आइए इस कविता को प्रारंभ करते हैं। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। कहीं पर एक गुलाब का पौधा था, उसके अंदर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले थे। लड़का एक वहां पर आकर सूंघा ढेला एक उठाकर। सूंघा ढेला मतलब एक लड़का वहां पर आता है और मिट्टी का टुकड़ा जो है वह उठाकर सूंघता है। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। उस गुलाब की वजह से मिट्टी का जो ढेला मतलब मिट्टी का एक टुकड़ा जो अंश जो होता है वो भी इस तरीके से महक रहा था जैसे कि किसी ताजा फूल की खुशबू हो। फूल वहां पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। अब वो कहता है वो किस वजह से खुशबू आ रही है कि जो गुलाब के जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो उस मिट्टी पर गिरते हैं। जब वो सूखते हैं या मुरझाने लगते हैं तो वो स्वतः ही उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर झड़कर गिर जाते हैं। इस वजह से वो वहां पर उसकी खुशबू आ रही है। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। इस वजह से उसकी खुशबू उस मिट्टी में भी फैल जाती है। तो मिट्टी की संगति गुलाब के फूलों के साथ होती है, अतः वो मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। अर्थात इस कविता से आशय है कि यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हम स्वतः ही अच्छे कहलाएंगे। हम भी उस गुलाब की मिट्टी की भांति महकने लगेंगे। अतः कभी भी अपने मित्र बनाने से पहले या अपने मित्रों के साथ रहने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वह किस तरह का व्यक्ति है या किस तरीके का उसका स्वभाव है। यदि वो अच्छा है तो हमें उसकी संगति अवश्य करनी चाहिए। तो आइए इस छोटी सी कविता को फिर से दोहराते हैं। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। लड़का एक वहां पर आकर सूंघा ढेला एक उठाकर। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। फूल वहां पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। इस कविता के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओठ। आइए इस कविता की समाप्ति के बाद में हम इसके शब्दगान को देखते हैं। सूंघा अर्थात नाक से सूंघना, खुशबू अर्थात अच्छी गंध, ढेला यानी मिट्टी का टुकड़ा, संगति अर्थात साथ में रहना, महक अर्थात खुशबू, फल अर्थात नतीजा। तो सदैव अच्छी संगति का फल अच्छा ही होता है। हमें यह बात सदैव याद रखनी चाहिए, हमेशा अच्छी संगति में रहें। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संगति का फल समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।